हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हर दिन कैसे यूज़ करें, हाउ टू यूज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एवरी डे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम कर रहा था, सदियों से कर रहा है और करता रहेगा, चाहे आप इसके बारे में अवेयर हो या नहीं। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिनको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबको शॉर्ट टर्म में मैं बताऊँ तो अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हम पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, अगर हम नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे तो नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कि जैसा हम सोचेंगे, हमारा माइंड जो जो सोचेगा, जैसे थॉट होंगे, वैसी ही चीज़ें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, नो मैटर वो अच्छी हैं या बुरी हैं हमारे लिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर विश के लिए बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक कर ली, उसके बाद फिर छोड़ दिया, फिर कभी अगर ज़रूरत है तो कर लिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए। ये तो वैसे भी हमारी लाइफ का हिस्सा है, लेकिन अगर हम इसके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, मीन्स अगर हम इसके साथ कनेक्ट करके रहेंगे, तो हम इसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि हम अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हैं, हम हमेशा पॉजिटिव रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं, नेगेटिव चीज़ों से बच सकते हैं, नेगेटिविटी से दूर रह सकते हैं, अपने करीबियों को नेगेटिविटी से दूर रख सकते हैं, अपने घर को, अपनी लाइफ को खुशियों से भर सकते हैं। अगर हम डेली लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करते हैं डेली। देखिए, सबसे पहले तो आपको, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हो तो आपको जितना ज़्यादा हो सके ना पॉजिटिव रहना है, जितना हो सके पॉजिटिव रहिए। अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप पॉजिटिव नहीं रह सकते, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, बहुत नेगेटिव सिचुएशन है, तो फिर भी आप अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके ना पॉजिटिव ही रखिए। आप कुछ ऐसा वैसा मत करिए, ना ही कुछ सोचिए और ना ही कुछ ऐसा बुरा बोलिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जो बोल रहे हो आप कितनी प्योर एनर्जी के साथ, पूरी आपके प्योर थॉट्स होते हैं, एनर्जी होती है, फीलिंग्स प्योर होती हैं, सब कुछ मिलकर वो चीज़ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो सकती है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है तो आपको ये सब चीज़ें तो पता ही होंगी। इसलिए नेगेटिव सिचुएशन में जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। अगर आप सिचुएशन ऐसी है कि आप नहीं रह सकते तो देखिए, बोलो मत उस वक्त कुछ भी अफर्म मत करो, बस चुप रहो अगर सिचुएशन आपके पास में नहीं है तो। उसके बाद आप छोटी छोटी चीज़ों को डेली मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने आप को चैलेंज दे सकते हो, डेली आप म्यूजिक सुन सकते हो। ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कनेक्ट रहने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। आप नेचर में जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, अगर आपके घर में गार्डन है तो आप डेली अपने गार्डन में सुबह एक आधा घंटा बैठा करो, शाम को बैठा करो। जितना आप नेचर में बैठोगे उतना ज़्यादा आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मास्टरी हासिल करोगे, क्योंकि नेचर से अच्छी कोई मेडिसिन नहीं, नेचर से अच्छी कोई हमारा फ्रेंड नहीं है। तो कुदरत हमें बहुत कुछ सिखाती है, इसलिए नेचर के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर किया करो। अगर घर में गार्डन नहीं है तो आसपास कहीं गार्डन में ज़रूर जाया करो, और डेली नहीं जा सकते तो जब भी मौका मिले ज़रूर जाया करो। उसके बाद मेडिटेशन किया करो, डेली मेडिटेशन करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे आपका फोकस लेवल इंक्रीज़ होगा, आपका माइंड डाइवर्ट होना बंद हो जाएगा, फिर आपका थॉट पैटर्न बहुत अच्छा हो जाएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप यूज़ करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप जो जो चीज़ें मैंने कही ना, आप वो तो आपने करनी ही है, और उसके साथ साथ आपको सेल्फ लव में रहना चाहिए। हमेशा खुद से प्यार कीजिए, अपनी लाइफ को समझिए, अपने आप को समझिए, आपको किस चीज़ों में खुशी मिलती है, आप कैसा रहना पसंद करते हो, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, उन पर काम कीजिए। आप क्या अचीव करना चाहते हो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना है। जो कुछ है अपनी केयर करो, अपने खाने पीने पे ध्यान रखो, आप जो भी हो, आपकी कपड़े अच्छे पहनो, हमेशा
एकदम टिप टॉप बन के रहा करो अगर बाहर जा रहे हो तो। ये नहीं कि बाल बिखरे हैं, कुछ भी पहनना हुआ है तो ऐसे ही चले गए, नहीं। अच्छे से आपको ना प्रेजेंटेबल होकर रहना चाहिए हमेशा। उसके बाद पॉजिटिव अफर्मेशंस डेली दिया करो। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने का ये बेस्ट तरीका होता है। हमेशा डेली अगर कुछ भी नहीं मिल रहा तो आप डेली अपनी 10 ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, अफर्म कीजिए। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड जितना ज़्यादा करोगे उतनी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, आपकी लाइफ में उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। मिरर टेक्निक कर सकते हो आप इसमें। छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, जैसे कभी एक कप मैनिफेस्ट कर लिया। इसके लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स कर सकते हैं। आप वॉट इफ टेक्निक कीजिए या आप सिंपल अफर्मेशंस कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप विजुअलाइजेशन कीजिए। विजुअलाइजेशन में अगर आपने अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो आपके लिए बड़ी से बड़ी विश को मैनिफेस्ट करना भी बहुत आसान हो जाएगा। पिल्लो टेक्निक कर सकते हो। पिल्लो टेक्निक बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर आपको लिखने में, बोलने में, सोचने में आलस आता है तो आप पिल्लो टेक्निक कीजिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप डेली अपने आप को हेल्दी रखिए, वाटर टेक्निक कीजिए। डेली 1 गिलास वाटर पीजिए, आई एम हेल्दी अफर्म करके। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स कीजिए अपनी डेली की विश। जो भी आपकी छोटी मोटी विशेज़ होती हैं डेली की, कि आपको कोई ड्रेस कहीं पसंद आ गई, आज आपकी मीटिंग आप चाहते हो पोस्टपोन हो जाए, आप चाहते हो कि आपको कोई लॉन्ग ड्राइव पे ले जाए, आपको कोई पिज़्ज़ा खिला दे, कुछ भी आपको कोई गिफ्ट मिल जाए, तो आप इसके लिए आप छोटी छोटी जो टेक्निक्स होती हैं आप उनको कीजिए। और इससे क्या होगा, जैसे जैसे आपकी ये सारी छोटी छोटी विशेज़ पूरी होंगी, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, यूनिवर्स पे बिलीव है, वो बहुत मजबूत हो जाएगा। तो बड़ी विशेज़ जब आप मैनिफेस्ट करोगे ना, तब ये बहुत काम आएगा, क्योंकि बिलीफ सिस्टम आपका हाई होगा, उतनी हाई फ्रिक्वेंसी होगी आपकी वाइब्रेशंस की, तो जल्दी मैनिफेस्टेशन होगी। तो ये कुछ तरीके हैं, इनको आप यूज़ कीजिए और छोटी छोटी विशेज़ मैनिफेस्ट करते रहिए, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कब आप बड़ी विशेज़ मैनिफेस्ट कर लोगे। सो दैट्स ऑल, यही था आज की इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।